हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। जैसे कि मैं पॉलीपोलॉइडी का लेक्चर चल रहा है हमारा, 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया। पहले लेक्चर में हमने पॉलीपोलॉइडी की इंट्रोडक्शन को बताया, सेकंड में हमने उनके टाइप्स और उनके क्लासिफिकेशन को बताया। आज हम बात करेंगे कि पॉलीपोलॉइडी बनाते कैसे हैं, मतलब टॉपिक का नाम है इंडक्शन ऑफ पॉलीपोलॉइडी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पॉलीपोलॉइडी को स्टेप बाय स्टेप बनाते कैसे हैं, कहाँ से ये इसका उद्गम हुआ है, कहाँ से इसको ऑब्टेन किया गया है, ये सब बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इंडक्शन ऑफ पॉलीपोलॉइडी। इंडक्शन ऑफ पॉलीपोलॉइडी को एक अदर वर्ड में कहा जाए तो इसको कॉल्ची पोलॉइडी भी कहा जाता है। मेरे को लगता है कि कॉल्ची पोलॉइडी आप नहीं सुने होंगे, बट कॉल्ची पोलॉइडी अगर आपको कभी एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना, ये बात कर रहा है इंडक्शन ऑफ पॉलीपोलॉइडी की। कॉल्ची पॉलीपोलॉइडी का टर्म आया है कॉल्चीसिन से, मतलब कि हम इसको एक अदर वर्ड में भी बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल डबिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल डबिंग। इसका मतलब कि हम अपने मतलब ह्यूमन के प्रैक्टिकल से या फिर ह्यूमन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को डबल करते हैं। ठीक है, वो कहलाता है आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल डबिंग। अब ये क्रोमोसोमल डबिंग क्यों करते हैं, हमको क्या चाहिए, डिजायरेबल प्लांट चाहिए। तो डिजायरेबल प्लांट को पाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को डबल करते हैं। और क्रोमोसोम को डबलिंग होने से प्लांट्स के कुछ फीचर्स जो है वो हमारे लिए यूजफुल हो जाते हैं, तो इसलिए हम क्रोमोसोम को डबल करते हैं। अब इसके लिए हम कोई केमिकल का यूज़ करते हैं, उसका नाम है कॉल्चीसिन। कॉल्चीसिन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इसका एक टेबलेट आता है और या फिर पाउडर फॉर्म में आता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इन विट्रो कल्चर में हम उसको डाल करके क्रोमोसोम को डबल करते हैं। ठीक है, कॉल्चीसिन को आप जान चुके हैं। अब ये जो है एक तरह का एल्कलॉइड्स है। एल्कलॉइड्स जो कंपोनेंट होता है वो इसको कहा जाता है कॉल्चीसिन को। ये जो है ऑब्टेन कहाँ से किया गया है, आर्टू मेनेली। ठीक है, तो ये कॉल्चिकम आर्टोमेलेरी जो है ये एक प्लांट है, इसके सीड से, इसके क्या किस भाग से, सीड से हमने इसको ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हम कहाँ से कॉल्चीसिन को लेते हैं, कैसे बनता है। ये एक एल्कोलॉइड्स है, ये मेन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब तो हम देखते हैं विच बिलोंग्स टू द फैमिली। ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इसको कितने मात्रा में हम अप्लाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम ज़्यादा मात्रा में अप्लाइड करेंगे, अगर कोई स्पेसिफिक हम कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, तो ये हमारे प्लांट को क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट देता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं टॉक्सिक इफेक्ट देता है। तो ये इसका जो कंसंट्रेशन है 0.01% टू 0.5% तक हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे पार्ट ऑफ प्लांट। तो किस पार्ट में हम इसको यूज़ करते हैं, तो हम जब इन विट्रो कल्चर करते हैं तो हम कौन से पार्ट को लेते हैं, हम लेते हैं या तो ग्रोइंग टिप्स, जो प्लांट की जो न्यूली ग्रोइंग टिप्स होती है ना, उनको हम लेते हैं, और या तो फिर हम मेरिस्टेमेटिक सेल को ले लेते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल जो रहता है रेगुलरली ग्रो करता है, यहाँ की जो सेल डिवीजन कैपेसिटी होती है एकदम हाई होती है अदर सेल के कंपेयर में। और ये मेरिस्टेमेटिक जो रहते हैं वो वायरस फ्री भी होते हैं। और नेक्स्ट है ऑक्सिलरी बर्ड्स। तो ये तीनों जो पार्ट है इसमें हम इसको लेकर के इन विट्रो कल्चर में यूज़ करते हैं। ओके, एंड ये वर्क क्या करता है, ये वर्क करता है मेनली सेल डिवीज़न की बात है ये। ठीक है, सेल डिवीज़न की बात है ये। तो सेल डिवीज़न में ये करता ये है कि ये जो स्पिंडल फाइबर जब बनता है सेल डिवीज़न के प्रोफेज में जब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है तो उसके फॉर्मेशन को ये स्टॉप कर देता है। और वो फॉर्मेशन जब स्टॉप होता है तो क्रोमोसोम जो है डिवीज़न जो है नहीं हो पाता, वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, डबलिंग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन से क्या होता है कि वो सेग्रीगेट होते हैं। मतलब अगर हमने मेन चीज़ को ही स्टॉप कर दिया तो वो क्या होगा, आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है। इसीलिए ये हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन बंद कर देता है। ये क्वेश्चन जो है ये जीआरएफ में आया हुआ था, तो आपको याद रखना है कि कॉल्चीसिन का मेन काम क्या रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो पॉलीपोलॉइडी है उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सो फ्रेंड, हम देखेंगे कि जो पॉलीपोलॉइडी होता है उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जैसे कि मैं याद करता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने VTSLMW लिखा है, इस वर्ड को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहला है वी, तो वी से हम देखते हैं विग्रस। ठीक है, विग्रस
विग्रस प्लांट तैयार होता है किससे? पॉलीप्लॉइडी से। पॉलीप्लॉइडी से सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये सबसे पहला बेनिफिट होता है कि विग्रस प्लांट तैयार होता है, और इसको आप इफेक्ट भी कह सकते हैं कि विग्रस इफेक्ट लाता है। विग्रस इफेक्ट क्या होता है कि जो प्लांट होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है ग्रो करने की, जितने भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है उनको मतलब उनको सहते हुए वो ग्रो करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है विग्रस। और हम नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी टी। तो टी से हम देखते हैं थीकर स्टेम, ठीक है, थीकर स्टेम। अब ये थीकर स्टेम का मतलब जो स्टेम होता है उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा होता है, मोटाई जिसको कह सकते हैं वो ज़्यादा होता है, जिससे और अदर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिससे स्टेम कमज़ोर होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट अपन देखेंगे थर्ड आपका है एस। तो एस से आपका आता है शॉर्टर लेंथ। तो किसी प्लांट में हमको उसकी लेंथ को शॉर्ट करना है तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे फोर्थ है आपका एम से। तो एम से इसका मतलब होता है मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ठीक है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन। तो इससे क्या होता है कि मैच्योरिटी ड्यूरेशन को हम लेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये इफ़ेक्ट है, और ये इफ़ेक्ट जो है हम किसी प्लांट के केस में ये इफ़ेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और किसी प्लांट के केस में ये इफ़ेक्ट जो हमारे लिए है हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी ड्यूरेशन हम जब ब्रीडिंग में काम करते हैं तो हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमको अर्ली मैच्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन इस केस में लेट मैच्योरिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन डब्लू। तो डब्लू का मतलब होता है वाटर का जो कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन जो है इसमें हाई लगता है एज कम्पेयर टू अदर डिप्लॉइड प्लांट, या फिर आप कह लो जो अदर मोनोप्लॉइड्स प्लांट होते हैं, हैप्लॉइड प्लांट होते हैं, उनमें तो वाटर का कंसंट्रेशन कम लगता है, बट इस केस में वाटर का कंसंट्रेशन क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब हमने समझ लिया ये इफेक्ट है कुछ, है ना। अब हम यहाँ पे साइड में एक जो इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हम बोल सकते हैं ना, वो देखते हैं। ये जो है मैं आपको दोनों के केस में बता रहा हूँ, ठीक है, एलोप्लॉइडी और आटोप्लॉइडी। तो बेनिफिशियल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसको भी मैंने शॉर्ट ट्रिक में बनाया है। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो है ओसी। ओसी का मतलब ओरिजिन ऑफ क्रॉप। पहला क्या है? ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स। तो हम एलोप्लॉइडी और आटोप्लॉइडी से क्या करते हैं? किसी क्रॉप को ओरिजिन करते हैं, मतलब न्यू स्पीसीज तैयार करते हैं, ठीक है। सेकंड वही है हमारा क्रॉप की जो न्यू स्पीसीज है वो तैयार होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम थर्ड आईजी। आईजी का मतलब क्या हो सकता है? इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर। क्या लिख सकते हैं इसको हम? इंट्रा या इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर। तो हम क्या करते हैं? इस मेथड से जीन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जब हम किसी और मेथड से हमारा जीन ट्रांसफर नहीं हो सकता। जीन ट्रांसफर के मेथड क्या होता है? नॉर्मल अपब्रीडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके हम जीन को हम मिलाते हैं। जीन मतलब दोनों पेरेंट्स के जीन को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है, या फिर हम कह लो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या फिर जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब यूज़ करके हम क्या करते हैं? जीन ट्रांसफर करते हैं। लेकिन एक अदर मेथड है जो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बाकी जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है, अगर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात करूं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमारे लिए इंडिया में बहुत ही कम एक्सेप्ट किया जाता है। जो हमारी अप्रूवल कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, वो इसको अप्रूव नहीं कर पाती। तो हम पॉलीप्लॉइडी यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छा मेथड है, ठीक है। इससे हम इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा ब्रिज क्रॉस, ठीक है। ब्रिज क्रॉस ये काफ़ी अच्छा मेथड है, ब्रिज क्रॉस, और थोड़ा सा टफेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि ब्रिज क्रॉस में क्या करते हैं हम? सिंपल एक क्रॉस से नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं कि जब किसी दो, सपोज मान के चलो, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये राई है और इसको हमने क्रॉस करवा दिया वीट से। हम टेट्रिकल के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था कि ये दोनों के जो जीन है वो किसी वजह से कंबाइन नहीं हो पा रहे थे, मतलब हमको हार्मफुल इफेक्ट दे रहा था, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि ये हमारे लिए सूटेबल नहीं आ रहा था, डिज़ायरेबल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं वो शो नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया? राई को हमने पोटैटो से क्रॉस करवा लिया, ठीक है, या फिर हमने वीट को
क्या बोलते हैं, वीट को हमने राइस से क्रॉस करा लिया, ठीक है। एक इंटर स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ मैं येलो पॉलीप्लॉइडी के केस में। तो हमने क्या किया, इनसे क्रॉस करवा के अब राई का जीन जो है एक दूसरे F1 में क्या आ गया, राई का जीन ट्रांसफर हो गया, वीट का जीन जो है पोटैटो में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने अब अदर प्लांट में क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। अब उस प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, फिर इसी तरीके से क्रॉस करके हम उसको फिर से रिन्यू बना सकते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। किसी दो प्लांट को पहले क्रॉस करते हैं, फिर दो प्लांट को क्रॉस करते हैं, उनके दोनों F1 आते हैं, फिर उन दोनों F1 को क्रॉस करते हैं, तब जाके हमारा जीन जो है हमको मिलता है। ये एक एग्जाम्पल है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आलू से कैसे वीट को क्रॉस करा रहा हूं, ऐसा नहीं होता नहीं है जनरली, बट एक एग्जांपल है, ठीक है। ब्रिज क्रॉस को हम डिटेल से पढ़ेंगे किसी अदर लेक्चर में, ओके। तो आज के लिए हमारा जो लेक्चर था इंडक्शन, हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी, इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, एंड नेक्स्ट हमने देखा कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और पॉलीप्लॉइडी का लेक्चर यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब हम पॉलीप्लॉइडी के लेक्चर को प्लांट ब्रीडिंग में डिस्कस नहीं करेंगे। आपको अगर इस लेक्चर को देखना है तो आप जेनेटिक के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ओके। सो धन्यवाद, थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, और चैनल में मेरे पहली बार आए हैं और आपको जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग की तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।